इस वीडियो में हम कैलकुलेट करेंगे कि एक कोचिंग एक बैच से कितना अंधा पैसा कमा सकती है। सबसे पहले हम चैट जीपीटी से पूछेंगे, उसके बाद हम जो एकेडमी है उस एकेडमी के जो डाटा है उसके बेसिस पे कैलकुलेट करके देखेंगे कि एक बैच से एक कोचिंग मैक्सिमम कितना पैसा कमा सकती है। तो सबसे पहले हम चैट जीपीटी से पूछेंगे कि कितना पैसा कमाया जा सकता है। अगर हम मान लो, अगर हम रखते हैं 5,000 रुपये मिनिमम फीस रखते हैं किसी ऑनलाइन बैच की, जैसे मान लो नीट जेई वगैरह की है, यूपीएससी की वगैरह की है। अगर मिनिमम 5,000 तक हम अगर प्राइस रखें और जो बच्चों की क्वांटिटी है वो 50,000 से 1 लाख के बीच रखें, क्योंकि मिनिमम जो फेमस कोचिंग है उसमें हर बैच में इतने बच्चे मिनिमम जुड़ते हैं। तो देखिए इसके अकॉर्डिंग ये बता रहे हैं कि अगर हम 50,000 स्टूडेंट रखते हैं तो मिनिमम है ना 25 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट होगा। अगर बच्चों की संख्या 1 लाख तक पहुंच जाती है तो 50 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट होगा। उसके बाद ये प्रॉफिट बता रहा है, अगर प्लेटफॉर्म फीस, टीचर सैलरी, वीडियो प्रोडक्शन, मार्केटिंग वगैरह को हटा दें, स्पोर्ट टीम को हटा दें, तो 50,000 बच्चों पर 17.5 करोड़ का प्रॉफिट बता रहा है। जबकि 50 करोड़ यानी कि 1 लाख बच्चों पर ये 35 करोड़ का प्रॉफिट बता रहा है। अब चलो आइए हम कैलकुलेट करते हैं। तो अब देखिए हम दो कोचिंग सेंटर्स का देखेंगे जो ये खुद बताते हैं। तो इसमें हम देखेंगे, देखिए इन्होंने खुद ने क्लेम किया है कि 50,000 प्लस स्टूडेंट्स का ऑलरेडी ज्वाइंट हो चुके हैं और हमारी फ़ीस है 3500 रुपये। और सेम इसी में इसकी जो दूसरी कोचिंग है उसमें 5200 रुपये फ़ीस है। तो चलो हम इनको कैलकुलेट करके देखते हैं, दोनों को कैलकुलेटर पे। हमने इन्हीं की साइट से डाटा उठाया है। तो हमने उन कोचिंग सेंटर से एग्जैक्ट डाटा उठाया है, उनके अकॉर्डिंग जो उन्होंने बताया है, उनके अकॉर्डिंग प्राइस और उनके अकॉर्डिंग बच्चों की स्ट्रेंथ। तो उन्होंने 3500 रुपये हम लगा लेते हैं पर स्टूडेंट का चार्ज। और हम अगर मल्टीप्लाई करें 50, उन्होंने 50,000 प्लस स्टूडेंट ज्वाइन बोला, इनरोल बोला है, तो हम 50,000 स्टूडेंट मान लेते हैं। तो हम फिगर देख के आप शॉक्ड हो जाओगे। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, 17.5 करोड़ रुपए का रेवेन्यू एक बैच से, जिसमें केवल 50,000 ही बच्चे हैं और 3500 ही फीस है इसकी। इंडिविजुअल बच्चा सोच सकता है कि 3500 फीस तो बहुत कम है, लेकिन जब एक कोचिंग की तरफ से आप सोचोगे, एक बिजनेस की तरफ से आप सोचोगे, तो एक बैच से 17.5 करोड़ रुपए का रेवेन्यू जनरेट हुआ है। देखो इसमें गलती उन कोचिंग्स की नहीं है। आप पर्सनली देखेंगे तो ये कोचिंग्स के जो बंदे हैं वो बहुत अच्छे हैं, टीचर्स भी बहुत अच्छे हैं, और मतलब वो तो बहुत अच्छा कर रहे हैं क्योंकि इंडिविजुअल बच्चे को तो कम पैसे में मिल रहा है। लेकिन आप एजुकेशन का बिजनेस देखिए कितना बड़ा होता जा रहा है, 17.5 करोड़ रुपए। अगर हम इसी फीस को दूसरे बैच के अकॉर्डिंग देखें जिसमें 5200 रुपये फीस थी, तो लिटरली 26 करोड़ रुपए का रेवेन्यू होता है एक बैच से। तो ये फिगर देख के दिमाग सॉक्ड हो गया भाई मेरा कि 26 करोड़ रुपए केवल एक बैच से। ये एजुकेशन है या फिर बिजनेस बन चुका है पूरा? 26 करोड़ रुपए यार बहुत, एक बैच से 26 करोड़ रुपए। मैं मेरा सिर चकरा गया ये सुन के, जब से मैंने ये देखा है, कैलकुलेट किया है, 26 करोड़ रुपए एक बैच से। अगर हम उसी प्रकार अगर हम दूसरी कोचिंग का देखें, जैसे यूपीएससी वगैरह देखें, यूपीएससी के जो मिनिमम बैच मार्केट में हैं वो 10,000 के आसपास हैं। 50 करोड़ रुपए एक बैच से, भाई लिटरली सच में इतना अंधा पैसा कमाया जा सकता है एक बैच से, कोचिंग से। तो देखिए जहाँ शिक्षा का मतलब शिक्षा फ्री होनी चाहिए थी, मतलब पहले क्या था, देखिए बिजनेस को समझिए कि या तो आप चाहे तो क्वांटिटी कम कर लीजिए, प्राइस हाई कर दीजिए। पहले ऑफलाइन में क्या होता था, फीस 1-1 लाख रुपए होती थी, बच्चे 2,000-3,000 होते थे। तो आप कैलकुलेट करेंगे तो वही 20 से 25 करोड़ के बीच रेवेन्यू क्रिएट होगा। ऑनलाइन में क्या हो गया है कि अब प्राइस तो कम हो गया है, प्राइस आ गया 3 से 5,000, 10,000 के बीच में, लेकिन क्वांटिटी बढ़ गई है बच्चों की। अब ज्वाइन करते हैं 50,000, 1 लाख बच्चे एक ही बैच से। तो भी आप देखेंगे तो उतना ही रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, 50 करोड़, 25 करोड़ के आसपास। लेकिन क्या सभी बच्चे लग जाएंगे? सभी बच्चे नहीं लग पाएंगे। तो जो बच्चे लग जाएंगे उनका तो पैसा वसूल हो जाएगा। जो बच्चे नहीं लगे, मैक्सिमम 99% बच्चे नहीं कर पाते जो वो चाहते हैं, तो वो 99% बच्चे क्या करेंगे? अब कोचिंग में ये भी रूल नहीं है कि जिन बच्चों का नहीं हुआ उनकी आधी फीस माफ़ कर दी जाए या वापस दे दी जाए, या 75% फीस वापस कर दी जाए। तो इंडिया में एजुकेशन के नाम पे बस बिजनेस चल रहा है। अच्छा, गलती इन कोचिंग्स वालों की नहीं है, क्योंकि देखो जो काम सरकार को करना चाहिए था, एजुकेशन का मतलब था कि हम लाइफ में
अच्छी स्किल सीखें, लाइफ में प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें, करेक्टर, अच्छा करेक्टर बिल्ड करें। लेकिन इंडिया में क्या हो रहा है, एजुकेशन के नाम पे बिजनेस हो रहा है बस ओनली। सिर्फ वो पढ़ाया जाएगा जो कि केवल एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए सेंट्रिक होगा, एग्ज़ाम सेंट्रिक होगा, जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आता है वो पढ़ाया जाएगा। बाकी एजुकेशन से हमारा कोई लेना देना नहीं है। लेकिन भाई मैं ये फिगर देख के बहुत शॉक्ड हो गया भाई, सच में। तो मैं किसी कोचिंग्स को मतलब एक्सपोज नहीं कर रहा, मैं सिर्फ आपको ये फिगर बता रहा था कि देखो एक बैच से एक कोचिंग, कोई भी ऑनलाइन कोचिंग कितना अंधा पैसा कमा सकती है। धन्यवाद।